गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने तुम्हें क्वेश्चन 48 दिया था, वो हो गया होगा, 47 करा दिया था। आज की क्लास में 49 कर रहे हैं। पेज नंबर 304, पेज नंबर 304, क्वेश्चन 49 पढ़ो। कह रहा है द लाला शूज कंपनी सेल्स 5 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लेडीज चप्पल विद आइडेंटिकल प्राइस, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस। द कंपनी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओपनिंग अनदर स्टोर। एक और स्टोर खोलना चाहते हैं ये, विच विल हैव द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। सेल प्राइस 30 का है, वेरिएबल कॉस्ट 19 है, और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 19 की जगह इसमें ले लो 19.5 होगा तभी 21 रुपए होगा। 19.5 प्लस 1.5 रुपए 21 रुपए, तो ये 19.5 है, मेक इट करेक्ट। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 21 रुपए दे रखी है, फिक्स खर्चे है, रेंट दे रखा है, सैलरी दे रखी है, एडवर्टाइजिंग दे रखी है, अदर फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं। कैलकुलेट द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? वेरिएबल कॉस्ट 21 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 9। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था, ब्रेक इवन पॉइंट बता देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में सीपी। फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल? 3,60,000 है, तो 3,60,000 डिवाइडेड है 9 रुपए पर यूनिट, 40,000। 40,000 यूनिट बोल दो या 40,000 पेयर बोल दो, जो भी ये शूज के इतने बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए। कहता ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। अगर हम 35,000 चप्पलें बेच रहे हैं, इसी में बोलता है सेल दे रखी है, सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में सीपीयू। 35,000 लिख दिया मैंने। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट 3,60,000 है, कंट्रीब्यूशन 9 रुपए। 35,000 को 9 से इंटू करा, 3,15,000 आ गया। 3,15,000 में से 3,60,000 घटाया तो लॉस आएगा, और लॉस आ रहा है हमारा 45,000 रुपये। 45,000 का लॉस आ गया। डाउट है भाई? ये लॉस आ गया, प्रॉफिट की जगह लॉस, क्योंकि ये यहां जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, लॉस हो गया, और नेगेटिव लॉस होता है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्या था? बी पॉइंट सेल्स कमीशन आर प्रपोज टू डिसकंटिन्यू। सेल्स कमीशन को हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बदले कॉस्ट बढ़ा रहे हैं 90,000 से। ठीक, तो बी पॉइंट की बात कर रहे हैं। बी पॉइंट में फिक्स कॉस्ट पहले थी 3,60,000, उसको 90,000 से बढ़ा दिया तो 4,50,000 हो गई। सेल हमारे पास, इसने बोला है कितना? सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रहा है 5% से। 30 को 5% से घटा दो, 28.50 रुपए। 28.50 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट उसने बोला सेलिंग कमीशन 1.5 रुपए डिस्कॉन्टिन्यू, तो वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 19.5 रुपए बच गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा, घटा दो इसमें से 19.5 रुपए, 9 रुपए। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में
फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। फिक्स कॉस्ट है 4.5 लाख, सीपीयू 9 रुपए। 4.5 को 9 से डिवाइड करा 50,000 यूनिट। उसके बाद हमारे पास होता है, कहता है कि भाई ये तो निकाल दिया ब्रेक इवन पॉइंट हमने 50,000। सी पॉइंट कहता है इट इज प्रपोज्ड टू पे स्टोर मैनेजर 50 पैसे पर पेयर एज फर्दर कमीशन। सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ाओ, सेलिंग प्राइस 30 था, 5% से बढ़ा दो, तो 30 रुपए को 5% से बढ़ा दिया कि 31.50। वेरिएबल कॉस्ट ले लो। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट हमको बोलता है कितनी है, कहता है इट इज प्रपोज टू पे फर्दर 50 पैसा पर पेयर एज अ कमीशन। ठीक, 50 पैसा पर पेयर कमीशन पे कर रहा है। तो भाई साहब पहले 21 रुपए था, 21 रुपए में 50 पैसे और जुड़ गए, 21 रुपए 50 पैसे, सीपीयू आ गया 10 रुपए। यहां भी ब्रेक इवन क्वांटिटी बताना है यूनिट्स में, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सीपीयू। ये ओरिजिनल क्वेश्चन में था, ओरिजिनल 3,60,000 है, 10 से डिवाइड करा 36,000 यूनिट। बी पॉइंट पढ़ो, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, स्टोर मैनेजर प्रपोज टू पे 30 पैसा कमीशन ऑन ईच पेयर ऑफ चप्पल सोल्ड इन एक्सेस ऑफ break even point. What would be the store manager net profit if हमने चप्पल 50,000 बेची है। डी पॉइंट, सेल, फिक्स कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में सीपीयू। हम इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट की, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां पर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओरिजिनल डेटा यही था हमारा। यहां देखो कहता है हमने 50,000 चप्पल बेची है। कितनी चप्पल बेची है? 50,000। फिक्स कॉस्ट 3,60,000 तो है, लेकिन इसमें एक और फिक्स कॉस्ट जुड़ेगी, वो बताता हूं कैसे। इसने बोला ब्रेक इवन से ऊपर जितनी भी चप्पल बिकी है, ब्रेक इवन से ऊपर कितनी चप्पल हो गई? 10,000। 10,000 यूनिट पर हर यूनिट पर इसने कमीशन की बात कर दी। कितनी कमीशन? 30 पैसे। तो 30 पैसे कमीशन की बात कर दी, तो ये 3,000 रुपए भी यहाँ फिक्स जुड़ जाएंगे। डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं पता, सीपीयू ओरिजिनल डाटा पे 9 रुपए था। अब सॉल्व कर लो, हमारे पास आ गया आंसर 4.5 लाख आ जाएगा। ये 4.5 लाख में से 3,63,000 घटा दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट 3,63,000, 87,000। डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया 87,000। कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखो, इसने बोला है कि 50,000 अगर चप्पल बेचे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक बात और बोल दी कि ओरिजिनल हम 40,000 का ब्रेक इवन था। अगर 50,000 चप्पल बेचते तो एक्सेस कितनी होगी? 10,000। 10,000 जो ये ब्रेक इवन से ऊपर बेच रहा है, हर पे 30 पैसे का कमीशन मिल रहा है, तो 3,000 रुपए और हमें देने पड़ेंगे। फिक्स ही हो गया एक तरीके से वो, तो 360 ये, 3,000 ये, और 9 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन था ही था, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। डिजायर्ड प्रॉफिट 87,000। आंसर ठीक कर लेना, 8700 नहीं है, 87,000 है। कॉपी करें जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखिए।
हो गया होगा क्वेश्चन में, बड़ा ही स्लो करा था। क्वेश्चन नंबर 50 दिया था, हो गया होगा, वैसे करा नहीं होगा आप लोगों ने तो मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 50, उसके बाद 51 एक थोड़ा अलग पॉइंट है, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30,000, मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है 8 रुपए और 10 रुपए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बतानी। सेलिंग प्राइस 10 रुपए, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 8 रुपए दे रखी है, क्वेश्चन 50 है। पेज नंबर क्या है जी? 305 है। सीपीयू आ गया 2 रुपए। पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में से इंटू में 100, 2 रुपए डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 20%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता था याद करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता था प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो लिख सकते हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितने का था? प्रॉफिट हमको दे रखा है 30,000 का। .20 1.5 लाख। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन नंबर 51 जो है। 52 तो मैं कराने वाला नहीं हूं, होमवर्क दिया था मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स ओवरहेड फिक्स है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल है, सेलिंग दे रखा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 51। 51 करने से पहले एक पॉइंट लिखे हो, 51 से पहले कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। कंपोजिट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पॉइंट। देखो, जब भी कोई इंडस्ट्री एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, टाटा की बात करूं तो टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, टाटा तनिष्क भी है, टाटा चाय भी है, तो हमारे पास वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। उनको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कंपोजिट कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और वो निकलता है कंपोजिट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 51 इसी से बेस्ड है। आई एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट PQR, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। PQR 3 प्रोडक्ट है, P Q और R। सेलिंग प्राइस दे रखा है 100, 80, 50, 100, 80, 50। ठीक। वेरिएबल कॉस्ट 50, 40, 20, 50, 40, 20। कंट्रीब्यूशन होगा 50, 40, 30। कंपोजिट फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी? कंपोजिट फिक्स कॉस्ट है 14,80,000। कंपोजिट ब्रेक इवन कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो,
हमारे पास पी का 50 रुपए कंट्रीब्यूशन है, उसकी रेशो दे रखी है कि वो 20% बिकता है, वेट दे रखा है 20% ले लो, प्लस 30% है, 40 का 30% ले लो। फिर हमारे पास 30 रुपए दे रखा है और 30 का कितने परसेंट, 50% ले लो। तो हमारे पास आ गया, निकाल लो, ये 10 आएगा, ये 12 आएगा, ये 15 आएगा, तो ये 37 आ गया। 37 से डिवाइड कर दो, 14,80,000 डिवाइडेड बाय 37, 40,000। लो जी, क्वेश्चन हो गया हमारे पास 51, क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन 52 करना तो नहीं चाहिए, कर देता हूं, चलो मैं। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया, 100% खत्म। एक क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन 12 पीछे, वो मैं आज करा दूंगा, वो भी हम आज कर लेंगे। 52 देखें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा पेंडिंग रह रहा था बजटरी कंट्रोल। मैं बजटरी कंट्रोल टेकअप करूंगा, जिसमें से कैश बजट का जो मैंने आपको ग्रुप में एफएम में भेजा है, कैश बजट आपको उसी से पढ़ना है। एफएम और कॉस्टिंग में कैश बजट दोनों में सेम है, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, सेलिंग प्राइस है 5 लाख, सेल है जी 5 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल है कितने का, मटेरियल 2,05,000 का। लेबर कितने की है, लेबर कितने की है भैया, 75,000 की लेबर है। वेरिएबल ओवरहेड कितने का है, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 1 लाख का है। कंट्रीब्यूशन बताओ, कंट्रीब्यूशन 5 लाख 3,80,000, 1,20,000। पीवी रेशो बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, 1,20,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो 1,20,000 हमारे पास 5,24,000। इसमें हमसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था कि भाई नॉर्मल पहले ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। कॉपी हो गया है, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है 60,000 की, 60,000 बटा 24%, 2.5 लाख। अब 2 बात कर रहा है
कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। अगर क्या बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है 10% से। पहला तो बोल रहा है फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है 10% से। फिक्स कॉस्ट 60,000 है, उसको 10% से बढ़ा दो भैया, 10% से बढ़ा दिया, 6,60,000 हो गई। ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, बात तो सेम ही है। 6,60,000 पीवी रेशियो नहीं, 6,60,000 नहीं, 66,000, 24 66,000 डिवाइडेड बाई 0.22, 2,75,000। यहां पर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है 10% से, तो सेल सेल तो हमारी कितनी है, 5 लाख की थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यही था ना, एक बार देख लूंगा। यही है। इफेक्ट बताना ब्रेक इवन में अगर एक चेंजेस होते हैं तो ठीक। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये रही 3,80,000 थी। 3,80,000 को 10% बढ़ा दूंगा, 3,80,000 को 10% बढ़ा दूंगा, 3,80,000 प्लस 10%, 4,18,000। सीपीयू 82,000। पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। 82,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 16.4%। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट यहाँ बढ़ी नहीं है, ये 60 ही रहेगी। $3,65,853 चौवन कर लो। तो ये क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ही नहीं, जल्दी करें। हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोगों ने 52 क्वेश्चन करे मार्जिनल कॉस्टिंग के। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इससे बाहर एग्जामिनर दे सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम तुम्हारा बना नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारे ड्यू के अंदर इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं, मैंने खुद ही ज्यादा करा दिया। पेज 295 पर क्वेश्चन 12 पढ़ेंगे हम, इसे कॉपी कर लो फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
हो गया होगा। क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 बोलता है सिमी ब्रैकेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर Simi Bracket Limited makes an average profit 1.25 per bracket, selling price 16 रुपए, producing 60,000 bracket of 60% or of 60% capacity. मटीरियल 5 रुपए है, लेबर 1.65 है, वर्क ओवरहेड 5 रुपए है, 50% फिक्स है तो 50% वेरिएबल हो गया। सेल्स ओवरहेड दे रखा है 0.40, 25% वेरिएबल है। During the current year, it intend to produce the same number, but anticipate that the fixed charge will go up by 10%. Direct labor charges 10%, fixed charges 10% से, direct labor and direct material 3/1/33 और 6% से। No scope of increasing selling price. The company Under the situation, company obtain offered further 20% capacity. Minimum price per piece should be quoted to offer. In short, the company can earn overall profit 2,15,000। पहली बात तो इसका आंसर ठीक कर लेना। इसका आंसर आएगा 10.39। इसका आंसर क्या है जी? 10.39। ठीक है, तो हम लोग इसे करते हैं जल्दी से। आपने कॉपी कर लिया होगा। $10.39 इसका आंसर है। देखो करता हूं मैं क्वेश्चन 12 करना स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 52 मैंने करा दिया आपको, 40 के आसपास सॉल्व है, 92 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने कर लिए तो कोई मतलब ही नहीं है कि कुछ रह जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 295। चेक करो भैया, मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल 5 रुपए का है, एग्जिस्टिंग है, प्रपोज्ड है 5 रुपए डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, लास्ट में चेक करो, मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं भैया 6% से। मटेरियल के प्राइसेस 6% से बढ़ गए। 5 रुपए को 6% से बढ़ा दो, 5 रुपए 30 पैसे आ गए। 5 रुपए 30 पैसे आ गया। उसके बाद देखो लेबर 1.65 की है, डायरेक्ट लेबर 1.65 है। इसको 330 कितने परसेंट है ये? 3133% के हिसाब से ये बढ़ा, तो ये होता है 99 प्लस 100 1/33 हो गया। डिवाइडेड बाय 33 प्लस 1.7। वेरिएबल ओवरहेड चेक करो भैया, वेरिएबल ओवरहेड कितना है? वेरिएबल ओवरहेड चेक करो कितना है। वर्क ओवरहेड दे रखा था फिक्स 50% फिक्स है, 50% वेरिएबल है। वर्क ओवरहेड 5 रुपए का 50% वेरिएबल है।
₹2.5, कुछ नहीं चेंज बोला तो सेम लेंगे हम। फिक्स कितना है? 2.5 होगा फिक्स। वर्क ओवरहेड ₹5 ना, तो 5.5 यहाँ पे फिक्स होगा। उसके बाद बताओ क्या है? सेल्स ओवरहेड है, सेल्स ओवरहेड ले लो। सेल्स ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट देखो, 0.40 का 25% है, 10 पैसे। कुछ नहीं बोला चेंज में तो सेम रखेंगे। ये वेरिएबल कॉस्ट है दोनों की। फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ? सेल्स ओवरहेड की, सेल्स ओवरहेड फिक्स 30 पैसे, तो यहां भी 30 पैसे। फिक्स तो फिक्स रहेगा। 2.85 ₹5 प्लस ₹1.65 प्लस ₹2.5 प्लस 10 पैसे प्लस ₹9.25 आ रहा। दोबारा चेक कर लो तो ₹5 प्लस 1.65 प्लस ₹2.5 प्लस 10 पैसे ₹9.25। ठीक, यहां ₹5.30 प्लस ₹1.70 प्लस ₹2.5 प्लस 10 पैसे ₹9.60। फिक्स कॉस्ट निकाल लो। यहां पर हमारे पास हम कितने यूनिट बेच रहे थे भाई? 60,000 यूनिट बेच रहे थे 60% कैपेसिटी पर। 60,000 यूनिट थी, 60,000 पर 2.85 फिक्स कॉस्ट, 60,000 2.85 1,71,000। यही है भाई, 1,71,000 आ गई। और 1,71,000 को कितने परसेंट से बढ़ाना है? 10% से। फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ा रही है। $1,71,000 1,88,000 1,88,100। चलो देखते हैं आगे क्या पूछा। कहता है देयर इज नो स्कोप टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। कहता है हमारी कीमतें बढ़ गई लेकिन हमारे पास कोई स्कोप नहीं है कि हम सेलिंग प्राइस बढ़ा पाए। ठीक, अंडर द सिचुएशन द कंपनी क्या करती है कि फर्दर कैपेसिटी यूज करती है 20%। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम? कहता है व्हाट इज द मिनिमम प्राइस शुड बी कोटेड टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट 2,15,000। तो ओवरऑल प्रॉफिट 2,15,000 कमाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा? पहले तो प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पे निकाल लो। एग्जिस्टिंग पर हमारा प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग पर प्रपोज्ड पे निकालो, प्रपोज्ड पे ओवरऑल प्रॉफिट निकालो। हम लोग सेल करें कितनी? अगर 60,000 यूनिट बेचते हैं, 60,000 यूनिट बेचते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 16 रुपए, 16 रुपए के हिसाब से 9,60,000 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट पर ₹9.60 के हिसाब से 60,000 रुपए ₹9.60 के हिसाब से 5,76,000। कंट्रीब्यूशन बताओ।
कंट्रीब्यूशन आ गया 3,84,000 में से फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करो, 1,88,100 रुपये। प्रॉफिट बताओ। 1,88,100 रुपये, 1,95,900। अब बच्चों को पता है क्या कह रहा है, ये 60,000 यूनिट पर प्रॉफिट है, उसने बोला हम 20% एक्स्ट्रा यूज करें, तो 20%, मेरी बात सुनो, देखो क्या है, सेल हम कर रहे हैं 60,000 यूनिट 60% कैपेसिटी पर, तो 100% कैपेसिटी पर 1,00,000 यूनिट हो गई ना। 1,00,000 यूनिट का 60% ये रहा, कह रहा 1,00,000 का 20% एक्स्ट्रा और बेचा, मतलब 80,000 यूनिट, कितना हो 80,000 यूनिट, तो 80,000 यूनिट पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 2,15,000 कमाना है। 60,000 यूनिट पर हम ऑलरेडी इतना प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो 20,000 पर हमें कितना प्रॉफिट कमाना होगा, 20,000 यूनिट पर हमें और कितना प्रॉफिट लेना होगा, 2,15,000। ₹19,100 रुपये, 19,100 रुपये, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा, प्रॉफिट पर यूनिट 19,100 रुपये प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 9.55। से गलती हो गई है, पूछो क्या। ये टोटल गलत कर दिया मैंने, गलती से ये लिख दिया 2.85 कर दिया मैंने, टू 2.8 होगा, 2.8 इंटू में 60,000, 1,68,000। 1,68,000 को 10% से बढ़ा दो, 1,84,800। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इतने दिन तक रखा हुआ था संभाल कर। 184,800 कि जब कुछ ना बचाओ करने को तब मैं कराऊंगा ये। 199,200 कैलकुलेशन मिस्टेक हुई सिर्फ 199,200 15,800 15,800 डिवाइड करो 20,000 यूनिट से 0.79। सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो वेरिएबल कॉस्ट के पैसे मांगूंगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 9.6। फिक्स कॉस्ट छोड़ दूंगा भैया क्योंकि रिकवर हो चुकी है।
जब फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए तो हम लोग उसे छोड़ भी सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट के पैसे मांग लो। प्रॉफिट कितना है, मिनिमम पूछा था ना उसने, 0.79 का प्रॉफिट, तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। मैंने बोला था 10.39 आएगा, ठीक है। अब एक बार फिर समझ लें इस क्वेश्चन को, ये आंसर ठीक कर लेना, 10.75 नहीं है, 10.39 है। प्लीज ध्यान देना, सिचुएशन समझे, मैं दोबारा बता रहा हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन 12 में ये दे रखा था, एग्जिस्टिंग मटेरियल इतना है, वो 6% बढ़ गया तो इतना होगा, लेबर इतनी है, ये इतने परसेंट बढ़ गई, इतनी हुई। वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपए का 25%, 5 रुपए का 50%, सॉरी 5 रुपए का 50% जो है वेरिएबल है, 2.5 रुपए, 50% फिक्स है। इसका 25% वेरिएबल है, 75% फिक्स है। इसका टोटल लगा दिया, इसका टोटल लगा दिया, फिक्स कॉस्ट का टोटल लगा दिया। 60,000 यूनिट पर 2 रुपए 80 पैसे के हिसाब से फिक्स हो गया, और जो फिक्स कॉस्ट है आज की डेट में बढ़ गई है 10%। क्वेश्चन कहता है कि भाई कोई स्कोप नहीं है कि हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएं, तो हम लोग अपनी फर्दर कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। 60,000 यूनिट पर 60% की कैपेसिटी थी क्वेश्चन में पढ़ना, तो 100% पे 1 लाख यूनिट होगी, और जब 1 लाख यूनिट का 20% एक्स्ट्रा यूज करेंगे तो 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा यूज होगी है। तो हमने पहले 60,000 पर सिचुएशन निकाल ली कि 60,000 पे 16 रुपए के हिसाब से इतने पैसे मिलेंगे, 60,000 यूनिट पर 9 रुपए 60 पैसे के हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और ये फिक्स कॉस्ट माइनस होने के बाद ये प्रॉफिट आ जाएगा। हमारे पास 80,000 यूनिट पर बोल रहा है वो 20% फर्दर एक्स्ट्रा यूज करेंगे, 60 पहले भी थी, 80,000 पर 2.15, तो 60,000 पर इतना तो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो 20,000 यूनिट बची, 20,000 यूनिट पर इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो पर यूनिट इतना प्रॉफिट कमाएंगे। और फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है हमारी, ये देखो ये रही थी, ये रिकवर हो गई, वो 60,000 यूनिट बेचकर ही रिकवर हो गई। तो एक तो वेरिएबल कॉस्ट के पैसे मांगेंगे, एक प्रॉफिट पर यूनिट के पैसे मांग लेंगे, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया 10.39। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया था। कोई दिक्कत हो तो आप इसे दोबारा एक बार कॉपी करके देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को 100% खत्म कर चुके हैं। जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, वो जो रिपीट क्वेश्चन है वही मैंने नहीं कराए, बाकी लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। जो रिपीट कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे जो नहीं करे हमने, बाकी वो हो जाएंगे, क्योंकि जब इतने क्वेश्चन कर लिए तो वो क्यों नहीं होंगे। तो हम लोग आज इतनी बात करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा देखना, ठीक, समझ, पहले क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, फिर उसके बाद समझना, आपको समझ आएगा। सिचुएशन यही थी, ये कह रहा था हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा रहे, हम कैपेसिटी बढ़ा रहे। तो 60,000 यूनिट पर तो हमारे पास 16 रुपए ये रहे सेल, 60,000 यूनिट पर 9 रुपए 60 पैसे के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया। 80,000 यूनिट पर 2,15,000 कमाने को बोल रहा है, तो 60 पर इतने तो ऑलरेडी कमा लिए, तो 20,000 यूनिट पर इतना कमाना होगा, प्रॉफिट पर यूनिट ये आएगा। प्रॉफिट पर यूनिट ये ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट के पैसे मांगेंगे, इतना आ गया। फिक्स कॉस्ट के पैसे छोड़ दो, 60,000 यूनिट के बाद फिक्स कॉस्ट के पैसे छोड़ दो, क्योंकि 60,000 यूनिट पर फिक्स कॉस्ट के पैसे रिकवर हो चुके हैं। तो आज हम इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में हम लोग बजटरी कंट्रोल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये आज हमारे लिए इतनी बातें करनी थी हमें। ओके बाय।